प्रभु में आप सभी को जय मसीह की और प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैंने सुबह भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट विनोद लाल सेवकाई में की थी और एक बार फिर आप सभी के समक्ष मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। और ये अनाउंसमेंट प्रभु ने मुझे ये आपको बताने के लिए बोला है कि हम वचन में जानते हैं कि वचन बताता है कि अंत के दिनों में बहुत से ऐसे लोग बोलेंगे कि प्रभु यहाँ है और प्रभु वहाँ है। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे आप लोगों को ये बताने के लिए बोला कि आप कोशिश करें कि आप ऐसी किसी जगह पे ना जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग वहाँ जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है, मैंने आप लोगों से ये बात बोली थी कि मैं आप लोगों के सामने एग्ज़ाम्पल से बात करूँगी। तो मैं आपको सिर्फ अपनी सेवकाई के बारे में एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। हमारी सेवकाई में, क्योंकि ये सेवकाई मेरे फादर हैं उस सेवकाई में मैं भी जुड़ी हूँ, तो ये हमारा एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे हम लोग होम बेस्ड बाइबल स्टडी को रन करते हैं। पहले ये शनिवार को होता था, अब ये अक्सर संडे को होता है। जब हम लोग अवेलेबल नहीं होते तो हम लोग ये संडे को नहीं रख पाते, तो ये किसी और दिन होता है। आइए हम लोग अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे चलेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर यहाँ है वहाँ है, लेकिन ये सिर्फ भरमाने वाले लोग, भरमाने वाली आत्माएं हैं। हमारी ही सेवकाई में, विनोद लाल सेवकाई में, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे प्रभु ने मुझे काफ़ी लोगों के बारे में यही बताया कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना ऑफिशियली चर्च, ये उन लोगों की मैं आपसे बात कर रही हूँ जो लोग मेरी सेवकाई से जुड़े हैं या जुड़े थे। तो उन लोगों ने अपने ऑफिशियली चर्च जाना बंद किया और जब उन्होंने दूसरे पास्टर्स से या दूसरी जगहों पे जाना शुरू किया जहाँ पे वो बहुत भीड़ थी, तो खुदा ने मुझे ये बात उनके जीवन के बारे में करीबन 3-4 से 5 साल पहले ये बात बताई कि देखो इनके ऊपर विनाश लीला है। इसी प्रकार से अभी रिसेंट मैं आपको बताती हूँ कि हमारे विनोद लाल सेवकाई में एक स्त्री थी जो बहुत एक्टिव थी एंड उन्होंने जो मेथोडिस्ट चर्च है उन्होंने वो भी छोड़ दिया और उन्होंने विनोद लाल सेवकाई मंडली में भी आना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही फेमस चर्च जाना शुरू किया जहाँ से उनके साथ एक इतना बड़ा हादसा हुआ जो कि मैं बोलना प्रेफर नहीं करती, जो एक बहुत दुखदाई है। तो ये एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के लिए कि आप कोशिश करें कि आप जिस चर्च के मेंबर हैं आप उसी चर्च में जाइए, आप उसी में अपनी ऑफरिंग दीजिए, आप उसी में अपनी टाइडिंग दीजिए। आप अपनी जो आपकी 1 घंटे की 2 घंटे की बाइबल स्टडी है, हाफ एन आवर की बाइबल स्टडी है, आप उस बाइबल स्टडी पे फोकस करें। उसके अलावा जिस मंडली से आप जुड़ते हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु क्या ये जगह मेरे लिए ठीक है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग आपको भरमाने पे हैं और शैतान 24/7 इन्हीं चीज़ों पे रहता है कि किस तरीके से आपको डिस्टर्ब करे। मैं बता नहीं सकती, जिन 2 लोगों की मैं बात कर रही हूँ उन 2 लोगों का जीवन इतना डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली भी और हर प्रकार से, पर्सनली भी, एंड जहाँ पे वो लोग व्यवसाय में भी हैं वहाँ पे भी। ये मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ कि इन दोनों मंडली में आने वाले लोगों के बारे में खुदा ने मुझे एक बात इनके बारे में जीवन के लिए बताई कि इन दोनों के जीवन में बहुत विनाश लीला है। इसके अलावा मैं एक एग्ज़ाम्पल आपसे और देना चाहती हूँ। मेरे एक मित्रगण हैं और ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसलिए मैच्योर स्पिरिचुअल टॉकिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि आप भी इन चीज़ों से सीखें और आप सिर्फ़ और सिर्फ वहीं जाएं जहाँ प्रभु आपको ले जा रहा है। देखिए, मेरे एक मित्रगण हैं, उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और वो मतलब उनका जो लेवल है, खुदा में उनको बहुत आशीष है और वो लोग बहुत ही उम्दा तरीके से प्रभु का काम कर रहे हैं और मैं काफ़ी सालों से उनसे प्रभु में बहुत प्रेम रखती हूँ। तो एक बार मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी कि उन्होंने सभी को बताया और एक प्रार्थना सभा थी जिसमें मैं भी जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि कैसे किसी लेडी की शादी नहीं हुई थी और वो दुआ में आते रहे और वो दोनों आते रहे। जैसे ही उन दोनों की शादी हुई
उन्होंने चेक काटा और उन्होंने दुआ में आना बंद कर दिया। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस आपको बहुत ही एक्सपीरियंस पास्टर्स बता सकते हैं, क्योंकि मेरे फादर एक एक्सपीरियंस पास्टर हैं। तो जैसे मैंने बात उनको बताई, और बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें अपने फादर से सीखने को मिलते हैं, क्योंकि जो कलाम की शिक्षा है वो हम अपने फादर से लेते हैं, और उसके अलावा जो फाउंडेशन है वो हमें चर्च से मिला, चर्च से हमें एक पूरा माइंड मिला, और कैसे हमारे पेरेंट्स ने शिक्षा ली और कैसे हमें मिली। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि आप सिर्फ़ अपने मेंबरशिप वाले चर्च में जाएं। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमारा जो मेंबरशिप का चर्च है, वहाँ पे भी एक दिन यही प्रचार हुआ बहुत सीनियर पास्टर के द्वारा, जहाँ वहाँ पे कि भाई आप सिर्फ ऑथेंटिकेट चर्चेज़ में जाएं, इस प्रकार की मंडलियों में ना जाएं जहाँ पे भीड़ जा रही है, जहाँ पे ऐसे लोग गफलत से जा रहे हैं। आप ऐसी जगहों पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ सिर्फ ब्लेसिंग की बात है। वहाँ कुछ कलाम नहीं है, वो आत्माएं सिर्फ आपको भरमाने के लिए, और आपको भ्रम से बाहर निकालने वाला, जीवन दाता, अनंत जीवन देने वाला सिर्फ प्रभु है। इसके अलावा प्रभु एक्सपीरियंस पास्टर्स को भी इस्तेमाल करता है, जैसे मेरे फादर साहब, जैसे मेरे मेरे जो पेरेंट्स रहे हैं उन जैसे, या फिर जो हमारे चर्च के पास्टर हैं उन जैसे। तो कोशिश करें आप सिर्फ ऑथेंटिकेट चर्चेज़ में जाइए, जिस मंडली से आप जुड़ते हैं। देखिए, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस मंडली में आप जुड़ते हैं, आप कोशिश करें, आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु क्या ये जगह मेरे लिए सही है। एकदम आप ऐसे गफलत में मत जाइए, क्योंकि जिन चर्चेस की मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे कलीसिया के जो मेंबर थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, उनका पूरा का पूरा जीवन बिल्कुल एक शिप जैसे डूब जाता है, वैसे डूब गया। और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने शाम की जो हमारी कलीसिया थी वो छोड़ी, या फिर वो इसलिए नहीं हुआ कि कुछ ऐसी बात थी, वो इसलिए हुआ कि हो सकता है कि प्रभु उन्हें उसी जगह पे ले जाए जहाँ से उन्हें वचन की शिक्षा मिलती थी। ये एक तरीके की आपके लिए एक बहुत ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसलिए है क्योंकि अभी आप देखो दिन कितने ख़तरनाक है, और वचन बताता है कि अंत के दिनों में गर्मी का तापमान भी बहुत बढ़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बाइबल स्टडी रखें। मैंने अपने चर्च सेंट मैरी मेथोडिस्ट का रेफरेंस आपको इसलिए दिया क्योंकि हम सभी, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरा पूरा फैमिली, हम इसी चर्च में जाते हैं। जो हमारी पर्सनल कॉटेज प्रेयर मीटिंग है वो हम ज़रूर रखते हैं। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, विनोद लाल सेवकाई में ये जो सेवकाई है, ये परमेश्वर का सुसमाचार करने के लिए विश्व भर में टेलीकास्ट होता है। इसमें हम लोग कोई सीड नहीं लेते, कोई ऑफरिंग नहीं लेते, ये सब कुछ फ्री सेवा हम लोग करते हैं। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर से ऐसी प्रतीति की है कि हम परमेश्वर का काम करते ही चले जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी हर चीज़ के लिए प्रार्थना करें कि जो हम लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे कंटेंट भी हम लोग रिलीज़ करते हैं, आप लोग प्रार्थना करते रहिए कि हम इसी प्रकार से प्रभु का काम करते रहें। और जो वचन की शिक्षाएं भी हम शेयर करते हैं, आप दुआ करते रहें कि लोग उसे सुनते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप बैप्टिस्ट हैं, अगर आप लुथेरियन चर्चेस में जाते हैं, अगर आप CNI हैं, आप मेथोडिस्ट हैं, आप केवल उसी चर्चेस में जाइए। कोशिश करें बड़ी बड़ी भीड़ भड़कों वाली जगहों पे, ऐसी किसी जगह पे आप ना जाएं जहाँ पे आपका मन डामाडोल हो, आप अशुद्ध फील करें। क्योंकि जिन लोगों का मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ वो एक लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे खुदा ने अपने दासों से बात की, और उसमें मैं भी हूँ, और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है उनका दुख देख के। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग उपवास रख के भी अपने लिए प्रार्थना करें। और अगर आप अपने चर्च में रीजॉइन भी होते हैं तो प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद करें, और खुदा आपको बहुत आशीष दे। आई एम श्योर कि जो बात मुझे प्रभु ने आपसे कहने के लिए कही थी, खुदा का काम भी होता रहेगा, और खुदा इसी तरीके से अपने दासों को हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।